जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये संत रविदास गुरुद्वारा आश्रम खिजुरिया देवघर झारखंड है और यहाँ प्रत्येक दिन महाआरती अमृतवाणी का पाठ होता है और अमृतवाणी के पाठ होने के बाद अपने महापुरुषों से संबंधित विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये संत रविदास आश्रम देवघर झारखंड के नाम से चैनल है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम यहाँ की गतिविधियों को आप लोगों तक पहुँचाते रहें और प्रत्येक दिन अपने महापुरुषों के वाणियों पर जो विचार होता है उसके मार्गदर्शन आप लोगों तक पहुँचाते रहें। ये चैनल 1 महीना पहले प्रारंभ किया गया है, लेकिन अभी तक 101 महीना में 110 लॉन्ग वीडियो डाल के गुरु जी की वाणी यहाँ के सभी कार्यक्रम की जो हुआ है उसे आप लोगों तक पहुँचाने का काम ये किए हैं। साथ ही साथ अपने महापुरुषों के वाणी, उसके जीवनी, उसके जीवन गाथा को भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहे हैं। महाआरती का लाइव भी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन आज 6 मई दिन सोमवार को आप लोगों के बीच में लाइव दर्शन कराते हुए आज का जो चर्चा है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उन संघर्षों का आप लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे कि 2 मार्च 1930 ईस्वी में जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह बाबा साहब ने महाराष्ट्र में किए थे उसकी सत्य कथा को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि पहले के एपिसोड में आप लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार आज़ादी से पूर्व भारत में ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, छोटा बड़ा, छुआछूत आदि की व्यवस्थाओं से ग्रसित थे और एक ऐसे समाज जिसे पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में बाबा साहब का उदय हुआ और जब 1923 ईस्वी में वह दूसरी बार लंदन से पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने 20 मार्च 1927 ईस्वी को चौदार तालाब में पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किए और सार्वजनिक स्थलों पर दलित समाज को भी पानी पीने का अधिकार दिलाए। एक समाज के साथ ऐसी व्यवस्था थी जिसे उस समय के व्यवस्था ने पानी पीने का हक तक नहीं दिया था। कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, लेकिन एक दलित उस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। सार्वजनिक कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो पहले के
अनेक एपिसोड में बाबा साहब के अनेक जीवन गाथा से संबंधित, उनके आंदोलन से संबंधित, उनके सत्याग्रह से संबंधित, चाहे वह पूना पैक्ट सत्याग्रह हो, चाहे चौधार तालाब सत्याग्रह हो, उन्होंने किस प्रकार पढ़ाई किए, समाज की क्या दुर्दशा थी, सब पर अलग अलग वीडियो हम अपने चैनल रविदास आश्रम खिजरिया देवघर में डाल चुके हैं। लेकिन आज का जो विषय है वह है कि 2 मार्च 1930 ईस्वी में कालाराम मंदिर में सत्याग्रह बाबा साहब के नेतृत्व में किया गया। उस मंदिर में प्रवेश अधिकार के लिए बाबा साहब ने एक बैठक बुलाई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अहिंसा के माध्यम से हम लोग सत्याग्रह करेंगे और 15,000 अपने समाज के लोगों से के साथ में बाबा साहब सत्याग्रह करने पहुंच गए और लगभग 6 वर्षों तक उस मंदिर के सामने सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर करते रहे कि अगर हिंदू हूँ तो मंदिर में प्रवेश करने का हमें भी अधिकार है। मंदिर में केवल एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए। मंदिर के चारों दरवाजे में 4 खंड में लोग सत्याग्रह पर बैठ गए और लगभग 6 वर्षों तक सत्याग्रह होता रहा, आंदोलन होता रहा। मंदिर में सुरक्षा घेरा लगा दिए और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए कि कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश न कर सके और मंदिर अशुद्ध न हो जाए। ऐसी स्थिति में 2 मार्च 1930 ईस्वी को जब उग्र हो गए, प्रवेश के लिए दौड़े तो उधर से पत्थर, डंडा, लाठी, मात्र 500 आदमी ने 15,000 आदमियों को पीट के माथे से खून निकाल दिया। बाबा साहब को भी चोटें आई, लेकिन बाबा साहब ने सबको पहले बता दिए थे कि अहिंसा के माध्यम से आंदोलन करना है। तो बाबा साहब भारी संख्या में होते हुए भी उन लोगों पर आक्रमण नहीं किए और उन लोगों से लाठी डंडा खाने के बाद बाबा साहब ने स्वीकार किए थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर लिया हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जिसी का परिणाम है कि 1956 ईस्वी में बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसके अलावे अनेक बाबा साहब के जीवन पर आधारित अनेक घटनाएं हैं जो आप लोगों के बीच में दर्शाते रहते हैं। 1930 ईस्वी का ही समय है जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, 31 ईस्वी में, 32 ईस्वी में। तो बाबा साहब लंदन में जाकर 1932 ईस्वी में जो पूना पैक्ट की घटना हुई थी, वैसे अनेक सत्य कथा YouTube के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचा चुके हैं। आज बस इतना ही। आगे के चर्चा में आप लोगों के बीच में बाबा साहब के जीवन गाथा और अपने संत महात्मा गुरु रविदास जी के वाणी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कृपया पुनः आप लोगों से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा के बेल बटन दबा दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।